और आज हम पॉलिटिकल साइंस का 7वां पाठ जन आंदोलनों का उदय दूसरा पाठ जो है करने जा रहे हैं। पहले पाठ में एक करा चुका हूँ इसी पाठ का। उसमें पहले पाठ में जैसे मैंने आपको कराया था चिपको आंदोलन, दल आधारित आंदोलन, दलों से स्वतंत्र आंदोलन, दलित पैंथर आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, ये मैं आपको पिछले पार्ट में करा चुका हूँ। अब बाकी जो बचे हुए आंदोलन है मैं इस पार्ट में जो है पूरे करा दूंगा और एक पार्ट पूरा कर दूंगा। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। तो ये आप देखेंगे भाई महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, क्यों चलाया गया था, कहाँ पर चलाया गया था। ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाया गया था ये आंध्र प्रदेश में एक जिला था नेल्लोर जिला। उसमें उस जिले में एक गांव था जिसका नाम था दुबरगंडा। दुबरगंडा जो है गांव था, उसके अंदर महिलाओं ने प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम शुरू किया। प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्य जो है आरंभ किया, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो जब वो जो है प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं अर्थात जो बड़ी उम्र की होती हैं, बच्ची नहीं होती बड़ी होती हैं, वो प्रौढ़ शिक्षा होती है। तो उनका जो प्रौढ़ शिक्षा वहाँ पर आरंभ हुई नेल्लोर जिले में आंध्र प्रदेश के अंदर। तो जब वो शिक्षा कक्षा में गई महिलाएं तो उन्होंने जो है वहाँ पर कक्षाएं में अपने पतियों की अर्थात अपने आदमियों की शिकायत की। क्या शिकायत की? वो ये कहने लगी कि हमारे जो पति हैं ये जो है दिन भर जो है नशे में रह जाते हैं, रात को भी नशे में रह जाते हैं। नशा किस चीज का करते हैं? देसी शराब और ताड़ी का नशा, ये जो है नशा करते हैं। इसकी उन्होंने जो है वहां पर शिकायत की। तो वो जो लोग थे, हमें वहां के जो लोग थे वो जो है बहुत ज्यादा नशा करते थे, 24 घंटे पे जो है नशे में खोए रहते थे। अब यदि इतना नशा उस गांव में होगा तो स्वाभाविक बात है वो गांव का जो गांव है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो वो जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हो गया था और जो है वो जो लोग जो नशा करते थे, जो लोग आदमी जो नशा करते थे वो शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो चुके थे और उनकी पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति थी ना वो भी कमजोर हो गई थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, आर्थिक स्थिति मतलब खत्म हो चुकी थी। अब आप कहते हैं ऐसा क्यों? अब आप आइडिया लगाओ, जो घर में मुखिया है, बड़ा है, कमाने वाला वही है और वही जो है घर को चलाने वाला है वही जो है नशा करेगा, तो फिर क्या जो है घर कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। अगली बात देखो कि बच्चा घर चल भी जाए लेकिन वो जब नशा करते थे तो वो फिर क्या करते थे, वो अपने काम पे भी नहीं जाते थे। काम में भी जो है उनकी गैरहाजिरी लगती थी, वो काम पे भी नहीं जाए। अब काम भी नहीं करेंगे, नशा करेंगे, स्वाभाविक बात है जो है वहां पर उनके घर के हालात जो है बहुत ज्यादा आर्थिक खराब हो जाएंगे। अब फिर क्या हुआ, अब महिलाओं ने ये सोचा भाई जो ना अब हमें मौका है, हमें जो है ना अपने आदमियों के खिलाफ, इस गांव के खिलाफ, मतलब खिलाफ का मतलब क्या था भाई, जो शराब है वो देसी शराब और साथ में ताड़ी, इसके खिलाफ हमने जो आंदोलन चलाना है। और तभी जो है उन्होंने नाम रख दिया ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो उन्होंने जो है वहां पर आंदोलन शुरू कर दिया, भाई हमने जो आंदोलन चलाना है तभी बात बनेगी। तो जो है वहां पर पहले शुरुआत में जो उन्होंने आंदोलन किया, भाई जो शराब बेचते हैं और ताड़ी बेचते हैं ये माफिया थे, उनके खिलाफ और सरकार के खिलाफ वो आंदोलन शुरू कर दिया। भाई जो है ताड़ी जो नशा है इसको बंद करो, शराब जो है इसको बंद करो। लेकिन जो है सरकार जो है इसको बंद नहीं करना चाहती थी। अब क्यों नहीं करना चाहती थी ये अब देखते हैं भाई कैसे हुआ। अब जो पहले ये बात देख लेते हैं कि जो महिलाएं थी उनने जो नारा दिया था ताड़ी की बिक्री बंद करो, ये नारा दिया और इसी नारे की कड़ी के हिसाब से वो आगे चले। कैसे चले? अब उनने क्या जो है इसका विरोध किया और इसको बंद किया जाए, लेकिन सरकार के खिलाफ विरोध किया, माफियाओं के खिलाफ विरोध किया, लेकिन जो है इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन सरकार इसको बंद नहीं करना चाहती थी। अब आप देख ले क्यों नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सरकार को जो आर्थिक लाभ था ना, जो सरकार को कमाई थी
उस आंध्र प्रदेश को जो राज्य को कमाई थी वो इन ताड़ी नशे से और शराब के इससे जो है बहुत ज्यादा उनको लाभ था, इसलिए वो बंद नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो है अब महिलाओं ने ये सोचा कि भाई हम जो है बहुत भाई परेशान है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, तो हमें जो इसको बंद करवाना है। तो अब उन्हें सोचा भाई हमने ये काम शुरू कर दिया ना, अब हम पीछे नहीं हटेंगी। फिर क्या हुआ, उनने पहली बार जैसे जो है वह आंदोलन शुरू किया और अगले दिन अखबार में आई। तो जैसे अखबार में आई तो जो आंध्र प्रदेश इतना बड़ा राज्य है वहां आसपास के गांव में और बात पहुंची। भाई उनने देखा कि वहां ऐसा होता और राज्य और गांव में भी ऐसा होता था, नशा, ताड़ी का नशा और देसी शराब का नशा वहां भी करते थे। अब दूसरे गांव भी जो है अगली बार देखा, अगले अखबार में आई, अगले गांव की आगे वहां भी महिलाओं ने आंदोलन कर दिया। इसी तरह भाई 1 2 3 शुरुआत होते होते 5000 गांव जो है शामिल हो गए थे जो है इस आंदोलन में। अब जो है वो 5000 आंदोलन शामिल हो गए, लेकिन जो है आंदोलन बहुत जबरदस्त चल पड़ा। उनने बहुत प्रयास किया जो है आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन जो है आंदोलन जो है बंद नहीं हुआ। फिर क्या हुआ जो है उन्हें एक मतलब इसमें अपना आंध्र प्रदेश में एक चित्तौड़ जिला है, उस वहां चित्तौड़ जिले के अंदर एक गांव था। उस गांव में क्या हुआ, फिर वहां की महिलाओं ने जब जैसे विरोध कर रखा था, ताड़ी के विरोध में विरोध कर रखा था भाई ये जो अच्छी बिक्री बंद हो जानी चाहिए, तो वहां पर उस गांव में जो है एक जीप आई जो ताड़ी बेचने के लिए, बिक्री के लिए वहां पर भेजी गई। तो वहां पर जब से वो आई तो महिलाओं ने उसको वापिस भेज दिया। ये घटना है, तो आप देखो घटना पता लगेगा भाई आंदोलन क्या है। तो जैसे वापिस भेज दिया, अगली बार फिर जो है ठेकेदार ने फिर जो है उनके फिर भेजी और उसके साथ जो है कुछ बंदे भेजे और ताड़ी की जो गाड़ी भेजी। अब उन बंदों ने क्या किया, महिलाओं को धमकाया, बहुत कुछ कहा, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। ठेकेदार ने फिर क्या किया और पुलिस को बुलाया। अब पुलिस को बुलाया, पुलिस ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। उस जो है उस जीप को वापस भेज दिया। तीसरी बार फिर जो है 2-3 जीप भेज दी ताड़ी की बिक्री के लिए। अब वो जब आई तो महिलाएं ने फिर विरोध किया। अब जो जीप जो भेजी ठेकेदार ने क्या किया, गुंडे भेजे। अब उस गुंडों के साथ उन्होंने क्या किया, उसके साथ लोहे के जो है हथियार और इधर से डंडे, इस प्रकार के हथियार भेजे, घातक हथियार। अब उन गुंडों ने जो है महिलाओं के ऊपर जो है वार कर दिए, जो है घातक वार कर दिए, रोड मतलब सरियों से और इधर डंडों से उनको बहुत ज्यादा पीटा, लेकिन वो मार खा गई, पीछे नहीं हटी। उनको ये पता था भाई अब मौका है, यदि अब हम पीछे हट जाएंगी तो फिर जो है ये तो कभी नशा बंद नहीं होगा। हमारे तो वो जो है रोज हमारी जो पिटाई होती है, उनको जो है जैसे नशा करके रोज मार देना, उनको मानसिक शारीरिक रूप से जो है परेशान करना, वो बहुत ज्यादा दुखी थी। तो इसलिए जो है वो सोचा ये मार हम सहन कर लेंगे, आने वाले भविष्य में तो हमारा सुधार हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है वो पीछे नहीं हटी। वो जो ताड़ी की जीप पे थी वो उठा के उस ताड़ी को उसको फेंक दिया, लेकिन जो है वो महिलाएं पीछे नहीं हटी थी। इस प्रकार का जो है ये हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन था, ये जो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसमें लगभग जो है 5000 गांव शामिल हुए थे। अब अपना अगला देखते हैं, अगला जो है अगला कौन सा जन आंदोलन है। अब वो अगला जो जन आंदोलन है वो है नेशनल फिश वर्क फोरम। अब ये बाद में रखा गया नेशनल फिश वर्क फोरम। अब ये देखते हैं भाई ये क्या था। ये कहते हैं भाई हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर जो मछुआरों की संख्या ना पूरे विश्व में से दूसरे नंबर पर आता है। मछुआरों की जो जनसंख्या है पूरे विश्व में से दूसरे नंबर में भारत आता है विश्व की मछुआरों की जनसंख्या के हिसाब से। अब जो मछुआरे हैं वो आप लोगों को पता ही है कि जो है अपने पूर्व और पश्चिम तटीय जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है वो समुद्र में अपने जाल बिछाकर और मछलियां पकड़ते हैं, उनको मारते हैं और वो बाद में खाते हैं और उसको बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने जीवन चलाते हैं, कमाई करते हैं। अब जो है वो ऐसा कार्य करते आ रहे थे लंबे समय तक। वहां की सरकारों ने क्या किया, फिर वहां पर जो है उनको जो एक मशीन थी उस मशीन को अनुमति दे दी। उस मशीन का नाम था बॉटम ट्रूलिंग मशीन का नाम था। उसको अनुमति दे दी भाई जो है आप ये समुद्र में मछलियां पकड़ सकते हो। अब जो है वो मशीन जो है वो मशीन के द्वारा मछलियां पकड़ने लगे। अब मछुआरों ने देखा कि इस मशीन के द्वारा मछलियां जो पकड़ी जा रही हैं, तो हमारे जो जाल हैं हम मान लें कि 100 जाल बिछा दें और वो जो 4-5 घंटे में जितनी मछलियां पकड़ते हैं ना वो एक मशीन 1 घंटे में पकड़ लेती है। तो अब ऐसी बात को देखकर
मछुआरों को जो है बड़ी परेशानी खड़ी होगी। उनने ये सोचा कि यदि जो है ऐसा चलता रहा तो साल 2 साल 3 साल में मछलियां खत्म हो जाएंगी, हम हमारी आजीविका खत्म हो जाएगी, हमारा भोजन भी खत्म हो जाएगा, हमारे सामने तो बहुत समस्या आ जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां के राज्य के जो राज्य सरकार थी उनके विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ दिया। और वो जो आंदोलन छेड़ा उसका नाम उसका जो नाम रखा वो नाम रखा नेशनल फिश वर्क फोरम, ये जो है उसका नाम रख दिया। तो उसके विरुद्ध छेड़ दिया। आज आप ये देख ले भाई, उनके विरुद्ध के छेड़ा। ये जो मछलियों का जो क्षेत्र है ना, मछली पकड़ने का, ये जो है राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र की सूची में आता है। तुम्हारे को बता रखा है ना भाई, अलग अलग सूची है, ये राज्य के क्षेत्र में जो है विषय आता है। तो इसलिए उनके खिलाफ जो आंदोलन छेड़ दिया। अब जो है मान ले फिर क्या हुआ, फिर बाद में सरकार ने जो जहाज थे, समुद्री जहाज, उनको भी जो अनुमति दे दी व्यवसाय के रूप में, जो वो मछलियां पकड़ने के लिए। अब जो है उन्होंने फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है आंदोलन छेड़ दिया। तो ये जो है इस मछुआरों ने जो है इस बात के लिए जो है आंदोलन छेड़ा था, जो मशीन को और इनको जो अनुमति दी थी। इसलिए जो ये अपना नेशनल फिश वर्क फोरम जो है ये आंदोलन इन्होंने छेड़ा था। अब अगला आंदोलन अगला देख लेते हैं आप। ये बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है जो आप करने जा रहे हैं, अपना नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा आपको पता ही है, नर्मदा जो है एक नदी है, ये जो है भारत के मध्य में स्थित है। अब इस पर जो है विकास की योजनाओं को देखते हुए ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जो है इन राज्यों में से होकर गुजरती है। अब उनने जो है इन पर विकास की योजना बनाने की कोशिश की, भाई बांध बना दें और जो है यहाँ इनका विकास हो सके। अब क्या किया इन्होंने, जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में जो है जो आपने ये अपने नर्मदा और इसमें सहायक नदियां हैं, इनके ऊपर बांध बनाने की प्रयास किए। अब गुजरात में जो है अपना सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में भाखड़ा सागर बांध, और इनके साथ ही ये तो बहुत बड़े बांध थे। अब फिर इनने क्या कराया, इनकी पर योजना जो है, इन बहुउद्देशीय योजना जो इन पर बनाने की जो इनने विकास करने के लिए योजना बनाई। अब इनने कहा भाई बड़े बांध कितने बनाए जाए और जो बीच के मंझोले बांध है उनको कितने बनाए जाए। इनने फिर इस बात की योजना बनाई। तो इन्हें ये स्कीम करी विकास के लिए, योजना के लिए। तो बोला भाई बड़े जो बांध है ना वो 30 बांध बनाए जाए, और जो बीच के बांध हैं, ना छोटे ना बड़े, वो जो है 135 बांध बनाए जाए, और जो छोटे बांध हैं वो जो है 300 बांध बनाए जाए। अब इनने जो है ये सरकार ने ये इस बात का जो है प्रस्ताव पास किया, ये किया। अब ये हुआ क्या भाई, विकास के लिए, भाई जो है बहुउद्देशीय योजना के लिए जो बांध बनाए जाए। अब ये जब उन्होंने प्रस्ताव पास किया और ये उन्होंने विचार किया, अब इस पर जो है अब 2 चीजें देखी गई। क्या भाई, इसमें फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब आप देखें लाभ क्या क्या हो सकते हैं, फायदे क्या क्या हो सकते हैं, और इसमें नुकसान या हानियां क्या क्या हो सकती हैं। अब पहले आप इसके जो है फायदे देख लें और लाभ देख लें क्या है। यदि वो बांध वहां पर बनाए जाए तो क्या होगा, वहां पर उस बांध से क्या लाभ हो सकता है। बांधों से जो है एक तो वहां का जिस तरह मान ले गुजरात है, गुजरात में राज्य में जो है सरदार सरोवर बांध था। अब वहां पर जो यदि बने तो क्या होगा, वहां पर जो आसपास के जितने भी गांव हैं वहां जो है सिंचाई की व्यवस्था फुल हो जाएगी, बिजली उस बांध से तैयार की जाएगी। अब मान ले बिजली तैयार की जाती है तो आसपास के गांवों में बिजली पहुंच जाएगी, वो जो पूरी मात्रा में कोई दिक्कत। अब सिंचाई की भी व्यवस्था है, सिंचाई वहां मान ले खेती है, सिंचाई की भी व्यवस्था तो खेती के लिए होगी ना, तो वहां जमीन में जो है बहुत ज्यादा पैदावार होती है, यदि सिंचाई होगी तो ये भी लाभ हो गया। अब वहां पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो जो है हो जाएगी इसके साथ। अब उसके साथ अगला और क्या लाभ था, वहां की बाढ़ की और जो है अपना सूखे की, इससे जो है अंकुश लग जाएगा। भाई ये सूखे की और बाढ़ की, इस पर भी अंकुश लग जाएगा। ये तो थे लाभ। अब आप देखिए भाई इसमें नुकसान क्या क्या हो सकते थे। यदि वहां पर बांध बनाए जाते थे तो फिर क्या हो सकता था कि जो है वहां के 245 गांव कभी भी ऐसा हो सकता था कि वो पानी में डूब जाए। अब मान लो वो 245 गांव पानी में डूब जाए, फिर क्या होगा, फिर वहां के लोगों को कहीं जो विस्थापित होना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा उन लोगों को, और उनकी आजीविका भी खत्म हो जाएगी। वहां पर रहकर जो कार्य कर रहे हैं उनकी काम भी उनका खत्म हो जाएगा, और वहां का वातावरण भी खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो और इस प्रकार की जो है उनके भारी जो है उनका
नुकसान था। और वहां की उनकी जो संस्कृति थी वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों, पता नहीं कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। अब एक जगह विस्थापित थोड़ी हो सकते भाई, एक ही जगह सारे रह जाएंगे। 245 गांव में एक जगह तो नहीं रह सकते ना। इसलिए जो है जो वहां की संस्कृति है वो भी जो उनकी छिन भिन हो जाएगी, खत्म हो सकती है। तो ये जो है इनके जो है भारी नुकसान थे। अब इसको देखते हुए जो है वहां पर जो ये अपना नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पर वहां पर चलाया गया था। अब वहां पर क्या हुआ, अब ये देखने लगे कि भाई जो उनने आंदोलन चलाए, मतलब विकास के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं, भाई विकास के लिए बांध बनाए जा रहे हैं। अब वो बोले विकास पर चर्चा हुई, भाई मतलब विकास पर तो भाई विकास पर चर्चा हुई, भाई लोग ये कहने लगे भाई ठीक है भाई तुम इसमें अपना पैसा खर्च कर रहे हो, योजना बनाई तुमने विकास के लिए, क्या कभी ये सोचा भाई जो है ना जो विकास के लिए योजना बना रही भाई हमारे को कितना लाभ हो सकता है, हमारे को कितना नुकसान हो सकता है, कभी इस पर विचार किया भाई? मान लो या इससे पहले जो आपने योजनाएं बनाई हैं उस पर जो अभी तक जो कभी आपने विचार विमर्श किया? भाई इस पर विचार विमर्श करो भाई, हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं हमें कितना लाभ और कितना नुकसान हो सकता है। आपने जो है एकदम जो है ये कह दिया भाई बांध बनाकर हम विकास का कार्य कर रहे हैं, विकास मॉडल ला रहे हैं। अब बोला कि जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, चाहे जल उनके पास हो, गाँव के पास हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, अब वो स्थानीय लोगों का ही वहां पर अधिकार होना चाहिए। और उन स्थानीय लोगों से पूछो आप भाई हम यहाँ जो है ना ऐसा कार्य परियोजना बनाने जा रहे हैं, ऐसी योजना बनाने जा रहे हैं, भाई क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि मान ले वहां दिक्कत है तो जो है मान ले हम उसका कोई और हिसाब किताब बनाए। अब ये पूछते नहीं और एकदम योजना मारते बोला ऐसा जो है ना ये गलत है। इस बात के लिए उन्होंने विरोध किया। अब फिर जो है ये बात न्यायालय में भी चली गई थी। अब न्यायालय ने आदेश दे दिए भाई ऐसे करो, विकास का तो बेशक बांध का कार्य तो चालू रखो, लेकिन इससे पहले एक और आपको काम करना पड़ेगा कि सरकार को देख दिए जो ये जो 245 गांव है ना, इन लोगों को जो है दूसरी जगह विस्थापित करो, इनको जगह दो रहने के लिए, इनकी आजीविका दो, इनको जो कार्य दो, फिर जो है ये आगे कार्य जो है रख सकते हो। ये जो आंदोलन है लगभग जो 2 दशक का मतलब 20 साल तक जो है ये आंदोलन जारी रहा। इस प्रकार का जो है ये अपना नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब आप नेक्स्ट आंदोलन देख लेते हैं, आखिरी आंदोलन है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये है सूचना अधिकार का आंदोलन। अब अपना सूचना अधिकार का जो है ये हमारे को वैसे जून 2005 में जो लागू हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन जून 2005 में हो गए थे। और इससे क्या मतलब होता है सूचना अधिकार का, आप किसी भी विभाग से, किसी संस्था से, किसी जो है मतलब ऑफिस से, और ये जो किसी प्रकार की भी आप सूचना मांग सकते हैं। और वो कैसे? लिखित रूप से सूचना आपके मांग सकते हो भाई यहाँ की जो है हमें सूचना दी जाए। अब आप ये देख ले भाई ये सूचना में 2005 को अधिकार में लागू किया गया। क्या इससे पहले शुरू हो गया था? क्या इसकी कोई मांग हुई थी? क्या जो है सरकार ने अपने आप कर दिया? इस बात के विचार करते हैं। ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने नहीं किया, इसकी जो है शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई, कब हुई, वो आप इस पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1990 में राजस्थान में शुरू हुई थी। अब आप कहते कैसे हुई? अब वहां पर क्या हुआ था, राजस्थान में मजदूरों को जो है काम दिया गया था। अब क्या काम? वहां पर जो है स्कूल बनाने का, और जो है डिस्पेंसरी बनाने का, और सामूहिक केंद्र बनाने का, और जो बांध बनाने का, ये कार्य जो है उनको दिया गया था। अब वो उनसे कार्य कराते थे जो, अब ये जो जब उनसे कार्य कराते थे और उनको वेतन या मजदूरी कह लो या वेतन कह लो वो उनको देते थे। वो जब जो है उनका काम समाप्त हुआ और उनको जब मजदूरी या वेतन उनको मिल गई, अब उन्होंने बाद में आइडिया लगाया भाई हमारे को जो वेतन दिया गया है ना इसमें घपलेबाजी बहुत हुई है, हमारे को वेतन जो है पूरा नहीं दिया गया। तो इसलिए जो है उन्होंने एक संगठन बनाया, उस संगठन का उन्होंने नाम क्या रखा? मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो ये जो है उन्होंने नाम रखा वहां के राजस्थान के जो है मजदूरों ने। तो अब उन्होंने क्या किया, सरकार से मांग की कि जो हमारे को वेतन दिया है या मजदूरी दी, कितना पैसा खर्चाया आपने, कितना जो है यहाँ पर लगाया भाई, जो ये विद्यालय बनवाए या जो है डिस्पेंसरी बनाई या जो है आपने ये समूह केंद्र बनाए या बांध बनवाए, इन पर कितना खर्चा आया, कितना लगा, और जो है कितनी मजदूरी दी गई, इसका जो है पूरा जो है हमारे को इसकी सूचना दी जाए, चाहे जो है हमारे को इसको सार्वजनिक रूप से ये बताया जाए। ये आंदोलन चलते रहे। सरकार ने जो है फिर क्या किया, पंचायती राज
अधिनियम के अनुसार उसके उसके उस नियम के अनुसार जो है उन्होंने एक विधेयक जो संशोधन किया और संशोधन करके पंचायतों को ये आदेश दिया कि जो है ये जितना भी जो है इसकी सूचना जो है बोर्ड में लिखो या जो है समाचार पत्रों में छपाओ, भाई कितना पैसा आया और क्या क्या खर्च हुआ, कितना हुआ और कितनी जो है इसकी योजनाएं बनाई गई और कितना इनको मिला, ये जो है उन्होंने आदेश दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, 96 में जो है एक इन्होंने राष्ट्रीय समिति बनाई, सूचना राष्ट्रीय समिति। भाई जो है सूचना राष्ट्रीय समिति फिर ये जो है ये दिल्ली के अंदर बनाई गई। उसके बाद फिर क्या किया, 2002 में जो है एक प्रस्ताव जो है इसमें अपना दिल्ली के अंदर लाया गया, ये प्रस्ताव लाया गया संसद में। लेकिन जो है ये सूचना अधिकार का प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन ये जो है मैं कमजोर प्रस्ताव था, ये अमल में नहीं ला सका, ये जो पास ठीक ढंग से नहीं हो सका। इसलिए दोबारा से जब प्रयास किए गए फिर 2004 में जो सदन में ये प्रस्ताव रखा गया और बाद में ये पास हुआ। फिर उसके बाद जो 2005 में राष्ट्रपति के पास गया और जून 2005 में जो उसके हस्ताक्षर हुए फिर जो है ये सूचना अधिकार का इसको लागू किया गया। ये था जो अपना सूचना का अधिकार। तो ये अपने जितने भी जन आंदोलन थे जो है ये अपने पूरे हो चुके हैं। अब थोड़ी सी दो एक लाइन और बता देता हूँ आपको। भाई ये आंदोलनों के विषय में, भाई ये आप आंदोलन करते हैं ना, इससे हमें सबक क्या मिलता है, भाई क्या सबक मिलता है, बस ये बताता हूँ आपको। भाई ये कहते हैं भाई जो आंदोलन किए जाते हैं क्या इनको समस्या की दृष्टि से देखना चाहिए, तो ये कहता है भाई इनको समस्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो है ये आंदोलन जो किए जाते हैं तो इससे हमें ये पता लगता है भाई लोकतंत्र भाई जो है क्या है। लोकतंत्र के बारे में समझने की ताकत आती है उन लोगों को और जो आंदोलन करते हैं, और जो राजनीति के बारे में समझने की ताकत आती है, और जो योजनाएं बनाई जाती है उसके बारे में समझने की ताकत आती है। ये हमें इस चीज का पता लगता है। फिर कुछ लोग आलोचक भी थे, ये बोले भाई जो है ना इसका जो समस्या की दृष्टि से देखना चाहिए जो ये आंदोलन करते हैं। बोला क्यों देखना चाहिए, बोला इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जो है मान लें कि ये रोज आंदोलन करेंगे और जो मतलब सरकार लोगों के विकास के लिए कार्य करती है तो उनके जो अंदर बाधा आती है, भाई उनका ध्यान जो है उस आंदोलनों की तरफ चला जाता है, विकास की तरफ से हट जाता है। तो इसलिए जो है ये समस्या, तो ये तो बात ठीक है भाई, रोज आंदोलन नहीं, ये तो ठीक है भाई, हट जाता है ध्यान। लेकिन हम जो है मान लो हम इससे सबक तभी हम इस चीज का सीख सकते हैं कि जो है मान लो आंदोलन तो करने चाहिए और अपनी समस्या है रोज नहीं, तो अपनी समस्याओं का हल करने के लिए हमें आंदोलन करना चाहिए और इसकी को समस्या की दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। तो ये अपना पूरा पाठ हो गया है, ये जो अपना जन आंदोलनों के बाद ये पूरा पाठ हो गया। और बाकी जो अगला पाठ है वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा।